जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे भी ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन से कार्ड आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो रहे हैं और कौन से नहीं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जो पर्सन है वो कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे इसके पीठ में ये सभी सॉर्ड्स आर पार होने लगी हैं और इसकी तकलीफ़ इस पर्सन को हो रही है, लेकिन इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे। वैसे ही आपकी जो पर्सन है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में ये पर्सन ज़िंदगी का हर एक लम्हा जी रहा है। शायद आपसे बातचीत ना करने का ये दर्द या गम हो सकता है, लेकिन आपको बताने की बजाय ये आपसे ये सब बातें छुपाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट इनको ही भुगतना पड़ रहा है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिल की ख्वाहिशें पूरी ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन जैसे इसके दोनों पैरों के नीचे 2 पेंटिकल है, जिस वजह से आप कह सकते हैं ग्राउंडेड एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पे सिर के पास भी 1 पेंटिकल है। मतलब दिमाग में भी कई सारी बातें चल रही हैं, दिल की भी ख्वाहिशें पूरी करनी है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जिनमें ये फंसे हुए हैं। एक तरफ करियर हो सकता है और एक तरफ फैमिली हो सकती है, कि अगर तुमने हमारे अगेंस्ट जाके कोई कदम उठाया तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इस तरह की भी शायद इनको कुछ वार्निंग मिली हुई हो सकती है। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे भी हम चेहरा क्लियरली नहीं देख पा रहे, लेकिन ये ड्रैगन ज़रूर है, तो इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे जो भी विशेष है वो पूरी होने वाली नहीं है। जैसे थोड़ा फियर फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है और अब ये किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी थोड़ी सी स्लाइटली इनकी कुछ एनर्जी है। मतलब पास में कुछ ऐसा इनको शायद एक्सपीरियंस मिला है, जिस वजह से इनको हमेशा यही लगता है कि मेरी तो दिल की छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी पूरी होते होते रह जाती है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है या फिर प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम ये पर्सन फेस कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कदम तो उठाना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सोच विचार काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे 2 लायन है और दोनों के ही चेहरे अलग अलग दिशा में हैं। वैसे ही शायद फेस टू फेस आपसे बातचीत करने का इनका मन है, लेकिन किसी न किसी वजह से हो सकता है ईगो बीच में आ रहा है। इनको लग रहा है या तो आप ईगोइस्टिक बन रहे हैं या फिर इनका खुद का ईगो सामने से इन्हें आपसे कनेक्ट होने के लिए रोक रहा है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। दिलो दिमाग पे तो ये बातें हावी हो रही है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए ज़िंदगी में, ये भी विश पूरी करनी है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो
अपनी तरफ से तो ये यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना ध्यान डाइवर्ट करें, यानी कि आपसे जुड़ी बातें या फिर ज़िंदगी की चाहतें मन में ना आएँ, तो थोड़ा-सा फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी इंसान काम में बिज़ी क्यों ना हो, दिल तो अपनी जगह पे वैसे ही सोचता रहता है या धड़कता रहता है, वैसे ही इनकी हालत हो रही है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग इंसान है जिसकी ज़िद की वजह से शायद इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ये फादर फिगर हो सकते हैं, घर के ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके डिसीजन के लिए रुके हैं, या तो दादाजी या फिर आप कह सकते हैं ताया जी, ताऊ जी। तो ऐसे भी कई बार होता है कि बाकी सब लोग रेडी है, लेकिन मेन उनके लिए रुके हुए रहना पड़ता है, जिनको घर में काफ़ी सारे लोग मानते हैं। तो ऐसा शायद कोई पर्सन है जिसकी वजह से इनकी दिल की ख्वाहिश है ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, इसके हाथ में जैसे पेंटिकल है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है इंसान। वैसे ही आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आखिर उनके दिल की ख्वाहिशें पूरी होगी भी या नहीं, घर वाले मानेंगे या नहीं। फिर है फाइनल कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बातचीत का चांस नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। तो हाय हेलो करके शायद आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट थोड़ा-सा मैंने उससे बात करने की कोशिश तो की, ये अपने दिल को समझाने की एक आप कह सकते हैं नाकाम एक हरकत ये कर सकते हैं या कर सकती है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, लाइक माइंडेड। उन्हें ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो बिल्कुल उनकी तरह ही सोचता है या फिर उनको अच्छी तरीके से समझता है, और आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, ये उनकी समझ में आ रहा है। फिर है हायर लव, दिल से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि दिल में कौन किसको लेके कितना क्या फ़ील कर रहा है, ये जब तक इंसान ज़ुबान से बातें नहीं बयां करता तब तक सामने वाले इंसान को नहीं पता चलता। वैसे ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं कर रहे हैं। फिर है नीडिंग अपॉलॉजी, माफ़ी मांगने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो या तो ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाहते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप अगर उनको सॉरी कह दें तो सब बातें सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर है बिल्ड टू लास्ट, तो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या फिर इस रिश्ते की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि ये रिश्ता उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही सोचा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस ज़रूर है ये इंसान आपके लिए। फिर है क्लासी, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छे विचार हैं उनके दिल में। आपका लुक हो, आपका एटीट्यूड हो, आपका टोटल ऑरा हो, आपका जैसा कोई पर्सन उनको नहीं मिल सकता, ऐसा उनको दिल से तो ये लगता ही है। फिर है डिज़ायरेबल, तो आज भी आपको ये चाहते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने पर्सन को चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या आप मेरे पर्सन को ये इम्पोर्टेंस नहीं लगता कि वो भी मुझे एक्सप्लेन करे कि वो भी मुझे कितना चाहता है या चाहती है। फिर हैं हिडन डिज़ायर्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारी उनकी ख्वाहिशें हैं जो ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है पुट टुगेदर, उन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही चुना है, और चाहे कितनी भी दूरियां दोनों के बीच में क्यों ना आए, आप दोनों आखिरकार एक होके ही रहेंगे। और फाइनल कार्ड है सेक्स मैजिक, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ख्याल है, ऑलरेडी अट्रैक्शन लेवल हाई होने की वजह से एक ऐसे फ्यूचर को लेके ये कुछ सोच रहे हैं या सोच रहे हैं जहाँ पे उनकी फैंटेसीज पूरी हो, और उन फैंटेसीज में आपसे बेहतर पर्सन उनको कोई मैच नहीं लग रहा। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, नेवर बी अफ्रेड टू वॉइस योर ट्रूथ एज ट्रूथ कम्स फ्रॉम अ डीप प्लेस विद इन योर सोल। तो अपने दिल की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, जो भी ट्रू फीलिंग्स है, जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा, ये अपनी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दे तो रिश्ते के आधे प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये शायद उनको करना चाहिए या वो करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर स्पेंड टाइम रिक्लेमिंग योर बैलेंस देयर यू विल फाइंड पीस, तो सुकून इनको ज़िंदगी में चाहिए, और आप जब उनके साथ शायद होते हैं तो उन्हें ज़िंदगी में एक बैलेंस महसूस होता है, और इसी बैलेंस की तलाश में ये पर्सन शायद आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू शुड बी एंड एम्ब्रेस हु यू आर, तो यहाँ पे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर हम सोचते रहें कि हाँ मेरे घर वाले तो मुझे ऐसा समझते हैं, उनकी नज़रों में मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ये सब बातें सोचने वाली होती है। रियल में इंसान क्या है वही उसको अपना रोल प्ले करना होता है। यानी कि यहाँ पे भी इस पर्सन को अगर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है
तो घर वालों से ये बातें अगर वो छुपा रहे हैं कि हाँ मैं तो आपकी कहे के मुताबिक ही शादी करूँगा या करूँगी, जैसा आप कहेंगे, जैसे आपकी मर्ज़ी, और अंदर से अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस है, ये सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, तो इन्हें वो सच उनके सामने लाना ही पड़ेगा। फिर है जेंटली प्लेस योर फीट ऑन द पाथ यू वेर मेंट टू ट्रैवल। तो यहाँ पे एक रास्ता तो उन्होंने ऑलरेडी चुन लिया है। जैसे प्यार के रास्ते पे अगर आप दोनों ने वादे किए थे कि हम दोनों ये सफ़र तय करेंगे, और बीच रास्ते में ही ये पर्सन अगर कहीं पे रुके हैं या यहाँ से कहीं पे शॉर्टकट कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर छुप के बैठे हैं, तो उन्हें ये रास्ता तय करके आप तक रीच आउट होना पड़ेगा, तभी जाके आप उनका साथ देंगे, ये वो समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है रीवेकन योर इंट्यूशन, अलो योर इमोशंस टू एब एंड फ्लो लाइक द साइकिल ऑफ नेचर्स सीजन्स। तो जैसे मंथ वगैरह चेंज होते रहते हैं, महीने बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही इस पर्सन को भी अपने अंदर जो बदलाव ये महसूस कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी इनके इंट्यूशंस इनको समझा रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में अगर खुश रहना है या खुशियाँ चाहिए, तो ये तो करना ही पड़ेगा, या ये फिर मेरे लिए ज़रूरी है। तो अपने ही इमोशंस को अगर ये पर्सन नज़रअंदाज करते रहे तो यही हालत उनकी होने वाली है जो शायद अभी हो रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, किसी को भी दिल की बातें ना बोल पाना, और एकदम से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उदास रहना। इस उदासी से अगर निकलना है तो इन्हें ही ये रास्ता तय करके आपकी तरफ पहुंचना होगा, और जो भी अपने दिल की सच्चाई है, जो भी चाहते हैं वो बतानी पड़ेगी, तब जाके कहीं इनको वो खुशियाँ मिल पाएगी या मिलेंगी जो ये चाहते हैं या चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।